नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ एक मोरल स्टोरी जिसका शीर्षक है द डियर क्रो एंड द विक्ड जयकार। डियर मिस हिरन, क्रो मतलब कौवा, और एक दुष्ट सियार की कहानी है। कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। और मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी मोरल स्टोरी। There lived a crow. वहाँ रहते थे a crow एक कौवा and a deer एक हिरन in the forest एक जंगल में। They were very good friends. वे बहुत अच्छे मित्र थे। वर मतलब थे। The deer was very healthy and looked very attractive with its beautiful skin. द डियर हिरन वाज था वेरी हेल्दी बहुत स्वस्थ था और लुक्ड दिखाई पड़ता था वेरी अट्रैक्टिव बहुत ही ज्यादा आकर्षक विथ इट्स ब्यूटीफुल स्किन अपनी त्वचा की सुंदरता के साथ वह बहुत आकर्षित दिखाई पड़ता था। इट वॉज वेरी प्लेफुल एंड यूज टू roam around in the jungle happily. It was very playful. वह बहुत प्लेफुल मतलब खेलना, बहुत ज्यादा खेलता था एंड और यूज्ड मतलब प्रयोग करता था। टू roam around मतलब घूमना, अराउंड चारों तरफ, roam around इन द जंगल जंगल के चारों तरफ घूमना, हैप्पीली मतलब खुशी पूर्वक, खुशी पूर्वक जंगल में वह घूमता था। वन डे एक दिन अजय कॉल्स विक्ड आई फेल ऑन हिम। एक दिन जयकाल मतलब एक सियार, विक्ड मतलब दुष्ट, आई मतलब देखा, फेल ऑन हिम उस पर। आई फेल का मतलब होता है बुरी नजर। आई फेल मतलब बुरी नजर। जयकाल की बुरी नजर उस पर पड़ी। ऑन हिम उस पर। फेल मतलब पड़ना या फेल मतलब गिरना भी होता है। आई विक्ड मतलब दुष्ट, आई मतलब आंखें यानी उसकी बुरी नजर। दुष्ट मतलब बुरा है यहाँ पर, आई मतलब नजर, उसकी बुरी नजर उस पर पड़ी। ही थॉट उसने सोचा आई मस्ट ईट द फ्लैश ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्रीचर्स। आई मस्ट ईट मुझे खाना चाहिए, फ्रेश फ्लैश मतलब मांस, ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्रीचर्स इस सुंदर जीव का मांस मुझे खाना चाहिए। It will definitely be very sweet and tasty. यह डेफिनेटली वास्तविक रूप से, बी मतलब होगा, वेरी स्वीट बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट। बट फर्स्ट ही डिसाइडेड टू टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस। किंतु फर्स्ट मतलब पहले, ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू टेक मतलब लेना, ही मतलब उसे, इनटू कॉन्फिडेंस उसे भरोसे में लेने का उसने फैसला किया, निर्णय लिया। सो इस प्रकार वन फाइन डे उसने एक अच्छे दिन ही वेंट टू हिम एंड सेड ही मतलब वह वेंट मतलब गया, टू हिम मतलब उसने, और कहा हेलो फ्रेंड्स, हेलो मित्र, हाउ आर यू तुम कैसे हो। द डियर हु
हिरन जो कि हैड नॉट सीन हिम बिफोर आस्क्ड। हिरन ने हु मतलब कौन, हैड नॉट सीन नहीं देखा था, हिरन ने जो कि नहीं देखा था, हिम मतलब उसे, बिफोर पहले, आस्क्ड मतलब पूछा, हिरन ने उससे पूछा पहले हमने तुमको कभी नहीं देखा था, देखा हूं। हु आर यू तुम कौन हो, आई डिड नॉट थिंक मुझे नहीं लगता या मैं नहीं सोचता, थिंक मतलब सोचना, वी मतलब हम, हैव मेट बिफोर मुझे नहीं लगता, बिफोर मतलब पहले, मेट मतलब मिले, है मतलब चुके हैं, हम पहले कभी मिल चुके हैं ये मुझे नहीं लगता। ऐसा हिरन ने कहा। आई एम ए जयकाल मैं एक सियार हूँ, आई हैव बीन लिविंग अलॉन इन दिस फॉरेस्ट, मैं हैव बीन लिविंग अलॉन, एलोन मतलब अकेले, लिविंग में रहता हूँ, हैव बीन लिविंग अलॉन्ग इन दिस फॉरेस्ट इस जंगल में काफी समय से मैं रह चुका हूँ, रह रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी वन टू प्ले विथ आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है करने का, डू मतलब करना, एनी वन कोई, टू प्ले मतलब खेलना, विथ मतलब के साथ, यानी मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। विल यू मेक फ्रेंडशिप विथ मी, क्या तुम मेक मतलब बनोगे, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, विथ मी मेरे साथ क्या तुम फ्रेंडशिप करोगे। डियर हिम ग्लैडली द हिरन डियर मिस हिरन, ग्लैडली मतलब खुशी पूर्वक, ग्लैड मतलब खुश होना, ग्लैडली खुशी पूर्वक, अग्रीड सहमत हो गया, टू मेक फ्रेंडशिप मित्रता बनाने के लिए, विद द जयकाल सियार से, इन द इवनिंग शाम में, द डियर टूक हिम, टेक का टूक है यानी कि सेकंड फॉर्म है टेक का, द डियर हिरन टूक हिम उसने लिया, हिम मतलब उसे, टेक मतलब लेना, लिया उसे लिया, टू हिज हाउस अपने घर ले जाने के लिए, विच जो जब की या जो कि, वाज नियर अ ट्री एक पेड़ के नजदीक था, इन हिज जिसमें, हिज क्लोज फ्रेंड उसका घनिष्ठ मित्र, करीबी मित्र, क्लोज फ्रेंड मतलब क्लोज मतलब करीबी भी होता है। द क्रो कौवा आल्सो लिव्ड, कौवा भी उसके साथ रहता था। When he crow जबकि कौवा सा मतलब देखा, द डियर कमिंग विथ अ स्ट्रेंजर, तो हिरन जो है एक अजनबी के साथ आ रहा है ऐसा कौवा ने देखा। ही आस्क्ड उसने पूछा, डियर हिरन फ्रेंड्स मित्र, हु इज दिस फेलो, फेलो मतलब साथी, ये साथी कौन है। इंट्रोड्यूसिंग परिचय करवाओ, द जयकाल सियार, टू द क्रो कौवे से सियार की परिचय करवाया, कौन, हिरन ने। द डियर सेड हिरन बोलता है, डियर क्रो प्रिय कौवे, दिस इज अ जयकाल ये एक सियार है, ही विशेष टू ही विशेष टू हैव फ्रेंडशिप विथ अस, ही विशेष मतलब इसकी इच्छा है, टू हैव फ्रेंडशिप मित्रता करने की, विथ अस हमारे साथ मित्रता करने की इसकी इच्छा है। द क्रू वॉज क्यूट फॉर अ मोमेंट एंड आफ्टर अ थॉट सेड हेजिटेंगली, द क्रू कौवा वाज मतलब था, क्यूट मतलब शांत, फॉर के लिए, आ मोमेंट एक क्षण के लिए कौवा शांत था, और आफ्टर अ थॉट
सोचने के बाद। सेड बोलता है, हेजिटेंटली मतलब हिचकिचाहट के साथ बोलता है। आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता है। इट यह इज मतलब है वाइस मतलब बुद्धिमानी। वाइस मतलब बुद्धिमानी। ये नहीं लगता यह बुद्धिमानी है। टू मेक बनाना फ्रेंड मतलब मित्र। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। विथ अ स्ट्रेंजर एक अजनबी के साथ मित्रता बनाना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी मुझे नहीं लगता कि सही है। लेसनिंग लेस्टनिंग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर टी साइलेंट होता है। ई से पहले टी है तो साइलेंट हो जाए। यहाँ लेसनिंग पढ़ेंगे। लेसनिंग टू द क्रो कौवे को सुन लेसनिंग सुनना। टू क्रो कौवे को सुन रहा है कौन? जयकाल। द जयकाल गॉट वेरी जयकाल सियार जो है वह चिढ़ गया। कौवे की बात सुन करके सियार चिढ़ गया। एंड सेट और कहा, when you and the deer become friends you also did not know much about the deer। जब तुम और हिरन become मतलब हुए, फ्रेंड्स मतलब मित्र, you also आप भी did not know तुम नहीं जानते थे उस समय। मच मतलब ज्यादा। अबाउट मतलब के विषय में। द डियर हिरन के विषय में ज्यादा तुम नहीं जानते थे जब तुम मित्र बने। डिड का प्रयोग यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग है। टेंस का वाक्य है। इट टेक्स यह टेक्स मतलब लेना। टेक लेता है। टाइम मतलब समय लेता है। टू नो जानने में समय लेता है। ईच अदर वेल प्रत्येक दूसरे अच्छा समझने के लिए जो है वो समय लेता है। इट वॉज ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। इट मतलब यह, वॉज था, ओनली मतलब सिर्फ, ओवर मतलब ज्यादा, अ पीरियड मतलब की अवधि, ऑफ ईयर्स वर्षों की अवधि से ज्यादा का समय लगता था। इट था ओनली सिर्फ, वर्षों की अवधि का समय लगता है एक दूसरे को जानने में। यू बिकम अ गुड फ्रेंड्स एक अच्छे मित्र बनने में वर्षों की अवधि लगती है। द इनोसेंट डियर इनोसेंट का मतलब होता है भोला भाला, मासूम या बेचारा भी होता है। द इनोसेंट डियर भोला भाला हिरन वास था कन्विंस्ड मतलब यकीन मतलब भरोसे में आ गया। कन्विंस्ड बाई दैट द जयकाल हैड सेड। मासूम हिरन भोला भाला हिरन वास था कन्विंस्ड मतलब यकीन हो गया उसे। बाई द हॉट के द्वारा, बाई मतलब के द्वारा, हॉट मतलब क्या, द जयकाल हैड सेड सियार के कहने के द्वारा उसे यकीन हो गया था। इन गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र में, ही सैड उसने कहा, वी मस्ट नॉट क्यूरल वी मस्ट हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। मस्ट। ऑल थ्री मतलब तीनों, ऑफ अस मस्ट लिव पीसफुली टूगेदर तीनों मस्ट लिव मतलब रहने लगे। मस्ट मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। मस्ट पीसफुली शांति पूर्वक, टूगेदर एक साथ, तीनों एक साथ शांति पूर्वक रहने लगे। नाउ अब द क्रो डिड नॉट विश टू
argue further and said, as you wish. The crow did not wish. कौवे की इच्छा नहीं थी। टू आर्गू मतलब बहस करना, फर्दर मतलब आगे, और ज्यादा बहस करने की कौवे की इच्छा नहीं थी। एंड सेड बोला, एज यू विश जैसी आपकी इच्छा। बाई द नेक्स्ट डे अगले दिन से, बाय मतलब से, द नेक्स्ट डे अगले दिन से, थ्री ऑफ देम वे तीनों गॉट बिजी व्यस्त हो गए, विथ दियर डेली रूटीन अपनी रोज की दिनचर्या में के साथ वे व्यस्त हो गए। ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान दे रिमेन बिजी लुकिंग फॉर देयर फूड्स अपने भोजन की तलाश, अपनी भोजन के लिए, लुकिंग मतलब खोजना, व्यस्त हो गए। वो क्या हो गया, अपने भोजन की तलाश में वे व्यस्त हो गए, बने रहे। एट नाइट रात्रि पर, दे मतलब वे, लव टू स्पेंड दियर टाइम्स टुगेदर वे पसंद करते थे, लव्ड मतलब पसंद करते थे, टू खर्च करना, दियर टाइम अपना समय, टुगेदर एक साथ, एक साथ अपना समय खर्च करने में को वो पसंद करते थे। बट किंतु द जयकाल हैड बीन लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, किंतु सियार हैड बीन लुकिंग तलाश कर रहा था, हैड बीन लुकिंग तलाश कर रहा था, फॉर द राइट मतलब सही, अपॉर्चुनिटी अवसर का, टू किल द डियर हिरन को मारने का सही समय का इंतजार कर रहा था। वन डे एक दिन, इन द absence ऑफ द क्रो कौवे की अनुपस्थिति में एक दिन, द जयकाल टोल्ड द डियर कम विथ मी, सियार ने टोल मतलब कहा हिरन से, कम मतलब आओ, विथ मतलब साथ में, विथ मी मेरे साथ, और आई विल शो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यू अ फील्ड एक खेत, फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ कॉर्न मतलब मकाइयों से, इन द नियर बाई फॉरेस्ट नजदीक के जंगल में, मतलब नजदीक के जंगल के पास मकाइयों से भरा हुआ एक खेत दिखाऊंगा। द जयकाल टुक हिम जयकाल ने उसे लिया, टुक मतलब लेना, टुक लिया, टेक का टुक, हिम मतलब उसे, डियर वहां, एंड द डियर और हिरन, इंजॉयड आनंद लिया, ईटिंग खाने का, द फ्रेश कॉर्न्स ताजी मकाइयों का, टू हिज हर्ट्स कंटेन अपनी इच्छानुसार सामग्री को, मकाइयों की सामग्री को खाने का वह आनंद ले रहा था। सोन शीघ्र ही वास नोटिस्ड शीघ्र ही उन्होंने नोटिस्ड किया, बाय द ऑनर ऑफ द फील्ड खेतों के मालिकों ने, ही लेड a trap to catch hold of him उन्होंने बिछा दिया, लैड मतलब बिछाना, अ ट्रैप एक जाल को बिछा दिया, टू कैच होल्ड ऑफ हिम कस कर पकड़ने के लिए, उन्हें कस कर पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया। द नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन द डियर केम टू द फील्ड जब जब हिरन के मतलब आया, टू द फील्ड मतलब खेत में जब आया, ही गॉट वो उन्होंने पाया, ट्रैप्ड मतलब बिछाया हुआ, इन द नेट जाल में, ट्रैप्ड मतलब फंसाना, फंसा हुआ पाया। जब हिरन आए टू फील्ड खेत में, ही गॉट
अपनी उन्होंने पाया, ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ, इन द नेट जाल में अपने आप को फंसा हुआ पाया। द डियर थॉट, हिरन सोचने लगा, नाउ हु विल रिस्क्यू मी फ्रॉम हियर, अब यहाँ से मुझे कौन बचाएगा। एट दैट टाइम, उस समय पर, ही सा उन्होंने देखा द जैकाल कमिंग टूवर्ड्स हिम, सियार जो है कमिंग आ रहा है टूवर्ड्स हिम उनकी तरफ। टूवर्ड्स का प्रयोग जी किसी की तरफ के लिए इस तरफ टूवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ही बिकेम हैप्पी, वे खुश हो गया, टू सी ए देख करके, द जयकाल सियार को देख करके हिरन बहुत खुश हो गया। द डियर कॉल्ड हिम, उन्होंने डियर ने हिरन ने उसे बुलाया। डियर फ्रेंड्स आई एम कॉट इन द नेट, प्रिय मित्र, डियर फ्रेंड्स प्रिय मित्र, आई एम कॉट मैं पकड़ा गया हूँ, इन द नेट जाल में, प्लीज हेल्प मी कृपया मेरी मदद करो, कम आउट ऑफ दिस नेट क्विकली, कम आउट मतलब इससे बाहर करो, दिस नेट इस जाल से, क्विकली मतलब जल्दी। द विक्ट जयकाल दुष्ट सियार, हु वाज हैप्पी जो खुश था, टू सी देख कर, ही मतलब उसे, कॉट इन द नेट जाल में पकड़ा जाने से वह बहुत खुश हो गया। रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया वो, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने से, रेदर द जयकाल गैव द एक्सक्यूज मतलब उसके छुड़ाने की अपेक्षा, रेदर मतलब की अपेक्षा, द जयकाल सियार ने गैव द नेक्स्ट एक्सक्यूज उसने क्षमा मांग लिया। उसने क्षमा मांग लिया, उसको छुड़ाने की अपेक्षा उससे क्षमा मांग लिया। फ्रेंड्स मित्र, दिस नेट यह जाल, इज मेड ऑफ लेदर यह नेट जो है वो चमड़े से बना हुआ है, ऐसा कह करके उसने क्षमा मांग लिया। टुडे आज, बीइंग ट्यूसडे आज जो है मंगलवार है, आई डोंट टच लेदर विथ माई टीथ मैं नहीं छू सकता लेदर को, विथ माई टीथ मेरे दांतों से, मैं अपने दांतों से चमड़े को नहीं छू सकता। आई विल कम टुमारो मैं कल आऊंगा, मॉर्निंग मतलब सुबह, एंड रेस्क्यू मैं बचाऊंगा, यू मतलब तुम्हें, फ्रॉम हियर यहाँ से। गिविंग द एक्सक्यूज, ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द बसेस, गिविंग द एक्सक्यूज मतलब उन्होंने उसने बहाने बनाना, गिविंग द एक्सक्यूज मतलब बहाना बनाया, बहाना बना करके, एक्सक्यूज मतलब क्षमा मांग लिया उसने बहाना बना करके। ही हाइड उसने छिपा लिया, हिमसेल्फ खुद को, बिहाइंड द बसेस मतलब झाड़ियों, झाड़ियों के पीछे उसने खुद को छिपा लिया। ये देखो as the night advanced and the deer did not return to his place, as the night रात्रि पर, एडवांस मतलब जितने ज्यादा रात्रि होती गई मतलब शाम होती गई, एंड दियर एंड द डियर और हिरन डिड नॉट रिटर्न वापिस नहीं आया, टू हिज प्लेस अपनी स्थान पर या अपने घर वापिस नहीं आया। द क्रो गॉट वेरीड कौवा बहुत चिंतित हो गया, ही वेंट आउट इन द सर्च ऑफ हिम उसे ढूंढने के लिए वह बाहर चला गया। ही वेंट तो चला गया मतलब बाहर, इन सर्च तलाश में, ऑफ हिम उसकी। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च एक लंबे तलाश के बाद, ही फाउंड वह पाया, ही मतलब उसे, ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ, इन द नेट जाल में, इन द
कॉर्न फील्ड मकाई के खेत में जाल में फंसा हुआ पाया। ही वेंट हिम वह गया, टू हिम उसके पास, एंड आस्क्ड पूछा, हाउ डिड दिस हैपन ये सब कैसे हुआ। हाउ मतलब कैसे, डिड मतलब था, दिस हैपन ये घटना, ये सब कैसे हुआ। माई फ्रेंड्स मेरे मित्र, डियर द डियर डीर लिखा हुआ है, द डीर हु वॉज repenting for not listening to the crow's advice replied, प्रिय जो कि वाज मतलब था, रीपेंटिंग मतलब पछतावा, उसे पछतावा हुआ था, फॉर के लिए, नॉट लिसनिंग ना सुनने के लिए, टू द क्रोस एडवाइस कौवे की सलाह ना मानने का उसे पछतावा हो रहा था। रिप्लाइड ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। दिस हैज हैपेंड वह जो है बहुत, उसे बहुत पछतावा हुआ, बिकॉज क्योंकि, आई डिड नॉट लिसन टू यू मैंने तुम्हारी बातों को नहीं माना था, यू वर राइट तुम सही थे, आई शुड नॉट हैव ट्रस्टेड द जयकाल मुझे सियार की पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। बट वेयर इज ही किंतु वह कहाँ है। द क्रो आस्क्ड कौवे ने पूछा। द डियर द डीर द डीर वॉज अ टीयर्स एंड सेड, वाज मतलब था, इन टीयर्स मतलब आंखों में, वह टीयर्स मतलब रोना भी होता है। हिरन जो है रो पड़ा, डियर हिरन रो पड़ा, एंड सेड बोला, ही मस्ट बी हाइडिंग समवेयर वह जो है समवेयर कहीं, हाइडिंग मतलब छुपा होगा, वह कहीं छुपा होगा, वेटिंग प्रतीक्षा कर रहा होगा, फॉर मी मेरे लिए, टू डाई मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। द नेक्स्ट डे अगले दिन, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, द क्रू मतलब कौवा, सा मतलब देखा, द ऑनर ऑफ द फील्ड खेतों के मालिक, कमिंग आ रहे हैं, टूवर्ड्स की तरफ, द डियर हिरन की तरफ, विथ अ लॉन्ग एक विथ अ लॉन्ग स्टिक इन हिज हैंड्स उनके हाथों में एक लंबी छड़ी के साथ हिरन की ओर वो आ रहे हैं खेतों के मालिक। द क्रो कौवे ने सेड कहा, टू द डियर हिरन से कहा, फ्रेंड मतलब मित्र, जस्ट लाई फ्लैट ऑन योर स्टोमच एंड क्लोज योर आईज। जस्ट मतलब अभी, लाई मतलब झूठा, फ्लैट मतलब प्लेट जाना, ऑन योर स्टोमच अपने अपने पेट के बल झूठ मूठ का लेट जाओ, एंड क्लोज योर आइज और अपनी आंखें बंद कर लो। प्रीटेंड मतलब बहाना बनाना, प्रीटेंड बहाना बनाओ, एज इफ जैसे कि, इफ यदि, यू आर डेड तुम मर गए हो, ऐसे बहाना बनाओ कि तुम मर गए हो। आई विल वॉर्न यू मैं तुम्हें संकेत करूंगा या चेतावनी दूंगा। वेन मतलब जब, ही अनटाइज यू वे तुम्हें खोलते हैं, जैसे वे तुम्हें खोलते हैं मैं तुम्हें चेतावनी दे दूंगा। देन तब, यू मस्ट रन एज फास्ट एज यू कैन तब तुम मस्ट रन दौड़ सको, दौड़ना चाहिए तुम्हें बहुत, दौड़ना एज फास्ट जितना ज्यादा तेज,
यू कैन, जितना ज्यादा तुम दौड़ सकते हो उतनी ज्यादा तेज तुम्हें दौड़ना चाहिए। जैसे वो तुमको खोलते हैं। देखिए आगे। द डियर हिरन फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस, हिरन ने अपने मित्र की सलाह को मान लिया या पालन किया। When the owner came near, जब खेत के मालिक आए उसके नियर मतलब पास, ही फाउंड द डियर टू बी डेड, उन्होंने पाया हिरन को टू बी डेड मतलब मरा हुआ। एज ही अनटाइड द नेट, जैसे ही उन्होंने अनटाइड मतलब खोला द नेट जाल को, द क्रो सिग्नल्ड हिम, कौवे ने उसे संकेत दिया। बाई कैविंग लाउडली मतलब जोर जोर से काव काव का सिग्नल दिया। इमीडिएटली तुरंत ही, द डियर हिरन रन मतलब दौड़ पड़ा। एज फास्ट एज ही कुड, जितना वह भाग सकता था उतनी तेजी से वह भागा। द एंगर, इन एंगर मतलब क्रोध में, इन एंगर द ऑनर मतलब मालिक, थे मतलब फेंका, द स्टिक मतलब छड़ी को, एट द डियर हिरन पर, विथ ग्रेट फोर्स, बहुत तेजी से भागते हुए हिरन पर जो है उसने छड़ी फेंक कर मारा। इंस्टीड ऑफ द हिरन डियर, हिरन के हिरन के बजाय इट हिट यह पड़ा, द जैकल मतलब सियार को पड़ा, हु वाज ट्राइंग टू चेज द डियर, जो कि प्रयास कर रहा था टू चेज पीछा करने द डियर हिरन की। एंड द विक्ट जैकल, और दुष्ट जैकल डाइड मतलब मर गया ऑन द स्पॉट, तुरंत उसी समय पर जयकाल दुष्ट सियार जो है वह मर गया। तो ये रही कहानी भाइयों। इससे क्या मोरल मिलता है? इससे जो मोरल मिलता है वो मोरल है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, एक मित्र इन नीड मतलब जरूरत में, इज अ फ्रेंड इंडीड वास्तव में वही मित्र है जो जरूरत में काम आए, वही मित्र है। तो सियार तो था होशियार, देखो सियार कैसे मर गया, उसने मारा था हिरन को, लग गया सियार को, झाड़ियों में पकड़े जाने का इंतजार कर रहा था। तो भाइयों थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।